हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। तो बच्चों, इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी बेसिकली आपकी पावर होती है, यानी शक्तिवान के अंदर जो शक्तियाँ थी उसी प्रकार हमारे के अंदर भी कुछ शक्तियाँ होती है, उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी का मतलब पावर। इंग्लिश में हम इसका थोड़ा सा डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। मीन्स कि इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है, जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस, वायरसेस जो भी होते हैं, उनके खिलाफ लड़ने की हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है। ठीक है, यानी इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी है हमारी बॉडी की जो कि हमको प्रोटेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जो भी फॉरेन बॉडीज़ है उनसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज, रेजिस्ट एंड एलिमिनेट फॉरेन सब्सटेंसेस। मीन्स कि बॉडी की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, यानी जो हार्मफुल पैथोजेंस है उनको पहचानना, एंड उनको एलिमिनेट करना यानी किल करना। ठीक है, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? प्रेजेंट सिंस बर्थ। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो बचपन से ही हमारे अंदर प्रेजेंट रहती है, एट ए बर्थ प्रेजेंट रहती है ये। ठीक है, हमारे जिसको हम इसको हिंदी में बोलते हैं जन्मजात। हिंदी मीडियम वाले रिलेट कर पा रहे होंगे। जन्मजात इम्यूनिटी बोलते हैं इसको, जन्मजात प्रतिरक्षा हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है ये होती है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होती है क्योंकि ये क्या करती है, एक्ट्स द सेम फॉर ऑल माइक्रोब्स। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए सेम रिएक्शन करती है। ठीक है, नो मेमोरी, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। फास्ट रेस्पॉन्स यानी कि तुरंत रिएक्ट करती है। फिजिकल बैरियर, स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब इसके फिजिकल बैरियर। एंड केमिकल बैरियर हो गए इसके एसिड, एंजाइम एंड टीयर्स। टीयर्स मीन्स आंसू। अब इसके सेलुलर डिफेंस क्या है? तो सबसे पहला है फेगोसाइट्स, दूसरा है एनके सेल्स। ठीक है, एंड एट पॉइंट है कि ये इन्फ्लामेशन कराती है। ठीक है, जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर तो अपनी जो ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है ना, वो क्या करती है, इन्फ्लामेशन कराती है। ठीक है, एंड लास्ट कि ये फीवर करवाती है। फीवर क्या करता है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है कि पैथोजेंस की ग्रोथ को क्या होता है, इनहिबिट यानी कि उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का सेकंड टाइप। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये जो होती है डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजेंस, यानी कि एंटीजेंस के कांटेक्ट में आने के बाद ये डेवलप होती है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि स्पेसिफिक टू ईच एंटीजन, यानी कि ये एवरी एंटीजन के लिए ये अलग अलग होती है। मीन्स लाइक आईजीए, आईजीएम। तो डिफरेंट डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीजेंस होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के लिए होते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक टू इट ईच एंटीजन। स्लो इन ऑनसेट, यानी कि धीरे धीरे काम करती है। हैज़ मेमोरी, यानी इसके अंदर मेमोरी रहती है। लाइक कोरोना हो गया था हमको तो उसकी वैक्सीन्स लगी, दूसरी बार कोरोना ना हो इसलिए वैक्सीन लगी, तो वो एक प्रकार से मेमोरी बन गई बॉडी के अंदर। इसलिए तो इसके अंदर क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हैज़ मेमोरी यानी मेमोरी रहती है। स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स ऑन रिपीटेड एक्सपोजर। ठीक है, मीन्स कि जब दोबारा कोई डिजीज होती है जिसकी वैक्सीन, लाइक कोरोना की वैक्सीन लगा दी हमने, पहले हमको कोरोना हुआ था फिर हमने वैक्सीन लगवाई। अब जब हमारे को दोबारा हम कोरोना के कांटेक्ट में आएंगे तो तुरंत ये रिपीटेड एक्सपोजर यानी कि स्ट्रांगली उसको एक्सपोज कर देंगी, किल कर देगी कोरोना वायरस को। ठीक है, क्योंकि हमने वो वैक्सीन्स लगा रखी थी। तो स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स ऑन रिपीटेड एक्सपोजर, यानी कि रिपीट होने के बाद में ये स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्वॉल्व लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो अपनी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व रहती है, अपनी बी एन टी, बीटा सेल्स एंड टी सेल्स। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, ये हमको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। यूजेस
एंटीबॉडीज़, यानी इसके अंदर हमारे जो एंटीबॉडीज़ है आईजीई, आईजीए, आईजीएम, तो वो सब यूज़ होते हैं। कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, मीन्स ये नेचुरल भी होती है एंड आर्टिफिशियल भी होती है, यानी वो हम आगे देखेंगे। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इसके टाइप्स के अंदर आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। कैन बी एक्टिव एंड पैसिव, तो ये इसके टाइप है जो आगे हम देखेंगे अभी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हम अभी टाइप देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी, इसके दो टाइप है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव के वापस दो टाइप है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओवन एंटीबॉडी, यानी कि बॉडी खुद के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओवन एंटीबॉडीज, ठीक है, यानी खुद से ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल, आफ्टर इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तब हमारे एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर सेकंड टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। वो कब प्रेजेंट रहती है, हमारा प्रोड्यूस होती है तो आफ्टर वैक्सीनेशन, मीन्स लाइक हमने बीसीजी का टीका लगाया था, बीसीजी की वैक्सीन लगाई थी हमने, तो बीसीजी की वैक्सीन लगाते ही हमारे बॉडी के अंदर उसकी क्या बन गई? एंटीबॉडी बन जाती है, मीन्स उसकी वो इम्यूनिटी बन जाती है, सॉरी, आफ्टर वैक्सीनेशन हमारे वो बीसीजी की क्या बन जाती है? इम्यूनिटी बन जाती है, तो उसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि उसको बॉडी के द्वारा नहीं बना के हमने आर्टिफिशियली इंजेक्ट करा के फिर बनाई, इसलिए उसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स थे एक्टिव इम्यूनिटी के। अब हम एक्टिव इम्यूनिटी के कुछ फीचर्स देखते हैं, जैसे कि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, मेमोरी प्रेजेंट रहती है इसके अंदर, डेवलप स्लोली, हाईली इफेक्टिव, प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स, तो कॉमन है जो पहले हमने उसके अंदर पढ़े थे नेट के अंदर, लगभग सेम ही है, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक, नो रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, फॉर्म्ड आफ्टर डिजीज और वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव पढ़ लिया हमने, अब हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, वो है पैसिव इम्यूनिटी। रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, यानी कि बाहर से एंटीबॉडीज़ को लाया जाता है एंड बॉडी के अंदर डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में तो क्या था कि बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती थी। अब क्या करेंगे पैसिव इम्यूनिटी में कि एंटीबॉडीज़ को लाएंगे फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। इसके फर्दर दो टाइप्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तो क्या है? मदर मदर से बेबी के अंदर, यानी कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके या ये अपने मिल्क के द्वारा जो जाएंगी इम्यूनिटी, उसको हम बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब आप सोच रहे होगे प्लेसेंटा एंड ब्लड, ये अपने मिल्क से कैसे जाएंगी इम्यूनिटी, तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे कि होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिटेस जो होता है ना, छोटा बेबी, माता के कोख के अंदर जो बेबी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फीटस। तो फीटस से प्लेसेंटा कनेक्ट रहता है। प्लेसेंटा से क्या होता है कि जो आईजी जी अपनी जो एंटीबॉडी होती है वो मदर से बच बेबी के अंदर जाती है, ठीक है। एंड जो ब्रेस्ट मिल्क है, दूध से जब बच्चा दूध पीता है तो उससे क्या होता है कि मदर से आईजी ये जो एंटीबॉडी है वो बेबी के अंदर जाती है। तो कुछ इस प्रकार नेचुरली अपनी इम्यूनिटी है या जो एंटीबॉडीज़ है वो बेबीज़ के अंदर जाती है, तो उसको हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। सेकंड टाइप है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जिसके अंदर क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिल्स इंजेक्शंस, यानी इम्यूनोग्लोबिन्स के कुछ इंजेक्शन होते हैं जिसके अंदर आईजीए, आईजीएम, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन्स जो है, एंटीबॉडीज जो है वो इंजेक्ट की जाती है बॉडी के अंदर इंजेक्शन के द्वारा, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इमीडिएट प्रोटेक्शन, नो मेमोरी, शॉर्ट ड्यूरेशन, हेल्पफुल इन emergencies, antibodies are temporary, used in tetanus, rabies, snake bite, etc. No antibodies production by body, okay, can cause mild reaction, used before and after exposure, okay। तो
ये थे कुछ टाइप्स इम्यूनिटी के। अब हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या होता है? व्हेन एंटीजेंस, एंटीजेंस का मतलब क्या होता है? फॉरेन सब्सटेंस, जो बाहरी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको हम एंटीजेंस बोलते हैं। तो जब वो एंटीजेंस मीट्स एंटीबॉडी, यानी एंटीजेंस एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने पर सीवियर रिएक्शंस होती है, तो उसी को हम एंटीबॉडी रिएक्शंस बोलते हैं। वापस समझाता हूँ। व्हेन एंटीजेंस मीट्स एंटीबॉडी दे प्रोड्यूस सीवियर रिएक्शंस, इट्स कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। हिंदी में समझाता हूँ। जब हमारे एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में सीवियर रिएक्शन होती है, सेवरल रिएक्शन, सॉरी, मतलब कि बहुत सारी रिएक्शंस होती है एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी के बीच में, उसी को हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं एंटीजन क्या होता है एंड एंटीबॉडी क्या होता है। तो एंटीजन एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट ट्रिगर एंड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि एंटीजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं या उनको इम्यूनिटी को अटैक करते हैं। ठीक है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूस बाय बीटा लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि जो अपने एंटीबॉडी है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब अपनी बॉडी एंटीजेंस के कांटेक्ट में आती है या एंटीजेंस बॉडी के अंदर एंटर करता है, तब अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। सबसे पहला है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, उसके अंदर क्या होता है? क्लम्पिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, यानी एंटीजन एंड एंटीबॉडी के ऊपर क्लम्पिंग हो जाती है, घेराव हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, क्लम्प, क्लम्प लाइक रक्त का थक्का बनता था ना, बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जम जाता था, उसको क्या बोलते थे? क्लम्पिंग। तो उसी प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर क्लम्पिंग हो जाती है, यूज्ड इन ब्लड ग्रुपिंग और वाइडल टेस्ट। तो एग्लूटिनेशन जो है, ये रिएक्शन है ना, अपने ब्लड ग्रुपिंग या वाइडल टेस्ट के दौरान यूज में ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीसिपिटेशन। ठीक है, प्रीसिपिटेशन, इसके अंदर क्या होता है? एंटीजन प्लस एंटीबॉडी फॉर्म इनसॉल्युबल प्रीसिपिटेट। ये हमारे VDRL टेस्ट जो है उसके अंदर यूज होती है। नेक्स्ट थर्ड टेक्निक्स है कि न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स, जो हमारे वायरस एंड टॉक्सिन्स है उनको हमारी एंटीबॉडी क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। ये यूज्ड होती है अपने एंटी टॉक्सिन्स थेरेपीज के अंदर। फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, उसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड सेल्स लाइसिस। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो अपनी एंटीबॉडीज़ है वो कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, और ये यूज़ होती है अपने वायरल डायग्नोसिस के अंदर। फिफ्थ है अपना ऑप्सोनाइजेशंस। ऑप्सोनाइजेशंस, उसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडीज कॉट माइक्रोब्स ईजियर फेगोसाइटोसिस। ये एक प्रकार से सेल वाला सीन रहता है इसके अंदर। फेगोसाइटोसिस मतलब कि सेल के अंदर क्या रहता है ना, फेगोसाइटोसिस, सेल जो है वो खा लेती है जितने भी हार्मफुल जो चीज़ होती है उसको। ठीक है, तो उसी प्रकार से अपना अपसोनाइजेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एलिसा। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाई, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये डिटेक्ट करती है एंटीजन और एंटीबॉडी को। ठीक है, एलिसा टेस्ट जो होता है वो एंटीजन एंड एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए होता है, और ये अपने HIV एंड हेपेटाइटिस के अंदर यूज होता है। लास्ट है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एंटीबॉडी टैग्ड विथ डाई एंड डिटेक्ट्स माइक्रोब्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडी टैग करती है, मतलब कि एंटीबॉडीज के ऊपर डाई लगा से
एंटीबॉडी टैग विथ डाई, एंटीबॉडीज को टैग किया जाता है डाई के साथ, जिसके जिसके कारण क्या करती है, वो माइक्रोब्स को डिटेक्ट कर देती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि टाइप 1, 2, 3 एंड 4। 1 इमीडिएट, सेकंड जिसको साइटोटॉक्सिक्स, एंड थर्ड इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट इज डिलेड। तो ये इसके नाम है एंड टाइप्स है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के। ठीक है, एबनॉर्मल एक्सक्रेटेड इम्यूनो रेस्पॉन्स दैट कॉज टिश्यू डैमेज। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, ये एक एबनॉर्मल रिएक्शंस होती है, ये एबनॉर्मल इम्यूनो रेस्पॉन्स होता है बॉडी का, जो कि क्या कॉज करता है, टिश्यू डैमेज को कॉज करता है। ठीक है, अब इसके अंदर टाइप 1 जो है, जिसको हम इमीडिएट बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि मीडिएटर जो होता है अपना आईजीई होता है। इसके एग्जांपल हो जाते हैं अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, एनाफाइलेसिस एंड यूटिसीरिया। ठीक है, तो ये सब टाइप 1 के एग्जांपल्स थे। डायग्राम में भी यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो, आईजी, एंटीबॉडीज, इफेक्टर्स, मास्ट सेल। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप 2, जिसके अंदर होता है साइटोटॉक्सिक्स। इसके मीडिएटर्स है आईजीजी, आईजीएम। इसके एग्जांपल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। फिर है टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसके मीडिएटर्स है इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस। एग्जांपल्स इसके एसएलई एंड सीरम सिकनेस। एंड लास्ट है टाइप 4 डिलेड टाइप, जिसका मीडिएटर है टी सेल्स। एंड एग्जांपल्स है अपना मॉन्टॉक्स टेस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट, ये टेस्ट क्या होता है कि ये अपने जो सीरम ब्लड होता है ना, ब्लड सीरम वगैरह, जो टेस्ट के लिए यूज़ में ली जाता है, ब्लड टेस्ट टाइम जो यूज़ में लिया जाता है सीरम ब्लड को, उसके अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। बेसिकली सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो कि एंटीबॉडी एंड एंटीजन दोनों को डिटेक्ट करने वाला जो टेस्ट होता है, उसको हम सीरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। इसके कुछ हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सबसे पहला है एलिसा, एंजाइम लिंक्स इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, क्वांटिफाइज एंटीबॉडीज। इस टेस्ट के दौरान हम क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज है उनको क्वांटिफाइज करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं उनकी। नेक्स्ट आ जाता है अग्लूटिनेशन, यानी कि क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल इंडिकेट्स एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंस, यानी कि क्या कर देता है, वो क्लम्पिंग कर देता है। इस टेस्ट के अंदर एग्लूनिटेशंस के अंदर क्या होता है कि क्लम्पिंग हो जाती है उनके ऊपर, जिससे क्या होता है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो है वो सेपरेट सेपरेट हो जाता है। फिर है प्रीसिपिटेशंस, जिसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ विजिबल एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ विजिबल, वो विजिबल हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, लास्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इसके अंदर क्या होता है, मेजर्स बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। ये सभी टेस्ट जो है वो डायग्नोसिस करने के लिए या ब्लड टाइपिंग पता करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सीरोलॉजिकल टेस्ट है, लाइक विडाल टेस्ट, जो कि टाइफाइड के लिए यूज़ में लिया जाता है। वीडीआरएल टेस्ट, जो कि सिफिलिस के लिए यूज़ में लिया जाता है। एलिसा, सीआरपी, एसो टाइटर, रिमेटोइड्स, तो ब्लड ग्रुपिंग, ये सब टेस्ट अपने यूज़ में लिए जाते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए। अब हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक वाई शेप मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन बॉडीज से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर 2 हैवी चेन होती है एंड 2 लाइट चेन होती है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक ट्रिक बताता हूँ, GAMED, GAMED, गेम्ड। तो ये 5 टाइप होते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स के। फर्स्ट है G, सेकंड A, थर्ड M, फोर्थ E, लास्ट D। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है गेम्ड, जिससे आप इसके टाइप याद रख सकते हैं। पहले पढ़ेंगे IgG। IgG जो कि क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। मोस्ट अबंडेंट, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये अपनी इम्यूनोग्लोबिन्स वो है
आईजीजी। क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, लॉन्ग टर्म होती है ये, सेकेंडरी रेस्पॉन्स रहता है इसका, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करती है, एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट्स, फाउंड इन ब्लड, ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है, फिटस को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, यूज्ड इन पेसिव इम्यूनिटी, यानी कि ये पेसिव इम्यूनिटी के अंदर यूज में ली जाती है। नेक्स्ट है आईजीएम। आईजीएम जो है वो फर्स्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के बाद में जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारी आईजीएम। लार्जेस्ट एंटीबॉडी है हमारी बॉडी की, ठीक है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है वो, मोस्ट अबंडेंट जो है वो आईजीजी है। बट अगर पूछा जाए लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है तो वो आईजीएम। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इग्लूटिनेशन, शॉर्ट लाइफ होती है इसकी, यानी कि जीवन काल कम होता है इसका। कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ओके, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आईजीए। आईजीए जो कि मदर मिल्क से मिलती है, ठीक है, फाउंड इन टीयर्स, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, प्रोटेक्ट म्यूकोसल सरफेसेस, ठीक है, जो भी म्यूकोसल सरफेसेस है उनको प्रोटेक्ट करती है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करती है। डायमर स्ट्रक्चर, लोकल इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी की लोकल इम्यूनिटी आईजीए, ठीक है, इसकी मेमोरी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। आईजीई पढ़ते हैं अब, फोर्थ नंबर पे हम। एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान ये प्रोड्यूस होती है, तो आईजीई, ई का मतलब एलर्जी, एलर्जी से हमको याद रहेगा आईजीई, ठीक है, ई से एलर्जी याद रह जाएगा हमको, तो आईजीई का मतलब एलर्जी रिएक्शंस में ये हेल्प करती है। बाइंड्स टू मास्ट सेल, रिलीज हिस्टामिन, हिस्टामिन को रिलीज करती है। प्रोटेक्ट अगेन पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के अगेंस्ट ये पैरासाइट्स के अगेंस्ट ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अब लास्ट है आईजीडी। आईजीडी जो है प्रेजेंट ऑन बीटा सेल्स, बीटा सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहती है, बीटा सेल्स को एक्टिवेट्स करती है, लो कंसंट्रेशन रहती है इसकी, और अननोन एग्जैक्ट फंक्शन, इसके मेन जो फंक्शंस है वो अननोन है, यानी कि अभी तक ज्ञात नहीं है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, और फाउंड इन ब्लड स्मॉल अमाउंट, यानी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर। अब हम देखते हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती है? वैक्सीन्स इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रिपरेशंस दैट स्टिमुलेट्स द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज, यानी वैक्सीन जो है वो किसी भी डिजीज का एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इलाज है। जस्ट लाइक कोरोना की वैक्सीन्स, कोरोना का इलाज, ठीक है। तो वैक्सीन्स क्या करती है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है जिससे कि स्पेसिफिक डिजीज का ट्रीटमेंट हो सके, उसको हम वैक्सीन्स बोलते हैं। वैक्सीन्स के कई सारे टाइप्स है, जस्ट लाइक लाइव, किल्ड, टॉक्सॉइड एंड सब यूनिट्स, एंड लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट कॉन्जुगेट, फिर एमआरएनए, एंड लास्ट इज रिकम्बिनेंट। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है लाइव। लाइव के अंदर क्या होता है कि ये वीक बट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वीक होती है बट लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल है बीसीजी, ओपीवी, मिसल्स, एमएमआर, ठीक है। सेकंड है किल्ड। किल्ड वैक्सीन जो होती है वो इनएक्टिवेटेड होती है। माइक्रोब्स किल्ड बाय हीट, यानी कि जो ऐसे माइक्रोब से मिलके बनती है ये, जो कि किल्ड है या जिनको मार के बनाई जाती है वैक्सीन्स, लाइक रेबीज, हेपेटाइटिस, आईपीवी, ठीक है। अब देखते हैं टॉक्सिस वैक्सीन्स, लाइक मॉडिफाइड टॉक्सिन्स, टिटनेस, डिप्थीरिया, ओके। सब यूनिट वैक्सीन्स लाइक पार्ट्स ऑफ माइक्रोब्स, एक्जा, हेपेटाइटिस बी। फिर है कॉन्जुगेट वैक्सीन्स, जो कि पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इसका एग्जांपल है एचआईवी वायरस। अब एमआरएनए वैक्सीन्स पढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल इंस्ट्रक्ट सेल टू मेक एंटीजेंस। इसका एग्जांपल है कोविड-19 एमआरएनए वैक्सीन्स। तो कोविड वैक्सीन जो है वो हमारी एमआरएनए की वैक्सीन्स है। फिर लास्ट है रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स, जो कि एचपीवी वैक्सीन्स का एग्जांपल है। वैक्सीन्स स्टोरेज एंड हैंडलिंग, वैक्सीन्स को कैसे स्टोर करना है हमको। कोल्ड चेन मस्ट बी मेंटेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग,
ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड यूज़। वैक्सीन जो है उसको स्टोर करने के लिए आपका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री, +2 टू +8 डिग्री रिलायबल टेम्परेचर रहता है। फ्रीजिंग डैमेज सम वैक्सीन, यानी कि किसी भी वैक्सीन को अगर हम जमा देते हैं तो कुछ वैक्सीन डैमेज हो जाती है, लाइक डीपीटी या हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। अब देखते हैं कोल्ड चेन इक्विपमेंट लाइक ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, यानी इन सब के अंदर हम वैक्सीन को कोल्ड कर सकते हैं। डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स, आइस पैक्स, थर्मोमीटर, डाटा लॉगर्स। अब हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन फॉर वेरियस डिजीज, यानी कि इम्यूनाइजेशन बोले तो टीकाकरण। BCG का टीका ट्यूबरोक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। OPV या IPV का टीका पोलियो के लिए लगाया जाता है। DPT का डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस या टिटनेस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्यूनाइजेशंस है, टीके हैं, कुछ टीकाकरण। रोटा वायरस, HIV वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, COVID-19। अब हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स देखते हैं कि कब कब अपन को टीका लगाना है। एट ए बर्थ हमको BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस का टीका लगाना है। जब हम 6 वीक के हो जाते हैं तब बच्चे को OPV फर्स्ट, IPV फर्स्ट, पेंटावेलेंट फर्स्ट, रोटावायरस फर्स्ट एंड PCV फर्स्ट का टीका लगेगा। जब बेबी 10 वीक का हो जाएगा तब उसको पेंटावेलेंट सेकेंड, IPV सेकेंड, रोटावायरस सेकेंड का टीका लगेगा। जब वो 14 वीक का होगा तब ये 3 टीके लगेंगे। 9 to 12 मंथ के बीच में ये 3 टीके लगेंगे। 16 to 24 मंथ के बीच में ये सब टीके लगेंगे। एंड 5 to 6 के बीच में उसको, जब वो 5 से 6 साल का हो जाएगा तब उसको DPT बूस्टर्स का सेकेंड का टीका लगेगा। जब वो 10 से 16 साल का हो जाएगा तब उसको TT वैक्सीन्स लगेगी या TDF वैक्सीन्स लगेगी। ठीक है, शॉर्ट चार्ट्स के लिए आप ये वाली देख सकते हैं पिक्चर्स, ये शॉर्ट नोट्स है। इस प्रकार से हमारा लेक्चर होता है एंड। लेक्चर थोड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा सा कुछ मैंने स्किप भी कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।